जानवर ऐसे हैं जिनमें टस्क्स होते हैं, टस्क्स आर द मॉडिफाइड इंसीजर्स। वॉलरस में भी टस्क होते हैं, देन एलिफेंट में भी टस्क होते हैं, अपर इंसीजर्स हैं एलिफेंट में। टस्क्स जो है वो किस काम आते हैं? आपका सवाल शायद ये है कि टस्क्स का फायदा क्या है। ऐसे ही वॉलरस जो है एक कार्निवोरस मैमल है, वॉलरस में जो टस्क्स हैं दे आर मॉडिफाइड कैनाइन्स। सुनिए मेरी बात, आपने पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप कहेंगे कि सर हमेशा हर बात इवोल्यूशन से रिलेट करते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट भी बोला था, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। जब आप इवोल्यूशन को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी का सही ज्ञान है ही नहीं। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का सही ज्ञान होने के लिए खुद बायोलॉजी सही लेवल तक पढ़नी भी पड़ेगी हमें, तभी हम उसका सही ज्ञान जान सकते हैं। इवोल्यूशन जब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। बायोलॉजी को लेकर के जितनी भी फील्ड्स हैं, साइटोलॉजी हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इवोल्यूशन में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें पता चलते हैं। आप में से किसी ने कहा प्रोटेक्शन, आप में से कोई कह रहा है किसी को हिट करने के लिए। एनीवे, सुनिए अब मेरी बात ध्यान से। 298 लाइक्स हैं, इसको जल्दी से क्रॉस कराइए आगे। नाउ लिसन टू मी। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। डार्विन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, सो मेनी पीपल क्रिटिसाइज्ड हिज थ्योरी बाय सेइंग दैट डार्विन, यू आर सेइंग दैट ओनली द यूजफुल वेरिएशंस और द यूजफुल स्ट्रक्चर्स आर बीइंग पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। देन व्हाई द एलिफेंट हैज टस्क्स? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टस्क टू द एलिफेंट? Why द स्टैगहॉर्न, बारहसिंगा जो है उसके इतने बड़े बड़े इंट्रिकेट सींग हैं, वो तो उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं, कभी जंगल में भागना पड़े शेर से बच के, तो फिर ये क्यों है? देन डार्विन ने ये कहा दैट आई नो दैट नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इवोल्यूशन बट इट इज नॉट द ओनली रीजन। जानवरों में आपस में भी कई फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं जो कि किसी कैरेक्टर को बढ़ावा देते हैं। सो टू एक्सप्लेन दिस थिंग ही गेव द थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट, सेक्सुअल सिलेक्शन इज डिफरेंट। डार्विन ने यह कहा कि सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज दे देमसेल्फ डिसाइड कि कौन सा फैक्टर, कौन सा कैरेक्टर ऑपोजिट पार्टनर में अच्छा लग रहा है, उन्हें अट्रैक्टिव है, तो उस कैरेक्टर के अगली जनरेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन द एंटायर एनिमल किंगडम यू विल सी दैट इट इज द मेल एनिमल विच इज मोर ब्यूटीफुल, विच हैज मोर इलेबोरेट फीचर्स एक्सेप्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमन एवोल्यूशन तक आते आते की बात उल्टी हो गई है। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूरी एनिमल किंगडम में आप देखिए, द मेल एनिमल हैज मोर इलेबोरेट एंड ब्यूटीफुल फीचर्स। सो द मेल एलिफेंट हैज दोज टस्क्स. The female elephant will be attracted to that male elephant which has a dominant position in the society, which has more elaborate features. She would love to mate with that animal so that the genes are passed on to the next progeny. तो ये कारण है कि एलिफेंट के वो इतने लंबे टस्क्स क्यों होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है उसे अलग से अनोखा। सो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आपने एक छोटा सा सवाल पूछा था, इसलिए मैंने आपका ये फंडा क्लियर करा कि एलिफेंट में टस्क्स क्यों हैं, वॉलरस में टस्क्स क्यों हैं। नेचुरल सिलेक्शन से ये डिफाइन नहीं हो सकता, ये सेक्सुअल सिलेक्शन से एक्सप्लेन होता है। पीकॉक, आपने एक सही बात बोली है बीच में। अगर आपको ये बात पसंद आई